रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त अजय कुमार आज इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों अपने जो पढ़ रहे थे नगर पालिका का गठन एवं नगर पालिका का शासन। आज इस टॉपिक की जो क्लास है वो 3 है। इससे पहले हमने धारा 20 तक चर्चाएं कर ली थी और मैं ये पूरी उम्मीद करूंगा 20 वाली धारा भी आपको याद होगी कि अगर हम चुनाव की नामावली यानी वोटर लिस्ट तैयार करते समय गड़बड़ी करते हैं तो वो गड़बड़ी की जो बात लिखी है वो धारा 20 में लिखी है। अब पढ़ेंगे धारा 21 से लेकर आज 28 तक। इतनी पढ़ लें तो काफ़ी है। बाकी इसके अंदर देखो समझो, धारा 21 में ये लिखा है, देखो 21 में एक पे ये बात लिखी है, सदस्य होने के लिए अहिर्त व्यक्ति। अहिर्त व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी इस नगर पालिका का सदस्य होगा उस व्यक्ति के पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो अहिर्त का मतलब आप ये लिख सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर होगा सदस्य बनना चाहेगा तो उसके पास जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए। देखो आप सिंपल सी बात है ये। इसमें तो पहली बात तो आप याद रखना, कोई वो व्यक्ति है वो उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। किसी भी वार्ड का भी हो सकता है, जरूर नहीं है। जहां नगर पालिका ना, उस नगर पालिका में जो कोई वार्ड है उस वार्ड का क्या होना चाहिए, निवासी। पहली बात समझ में आ गई कि कोई व्यक्ति है वो वार्ड का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर चुका हो। 21 वर्ष यानी जो आयु है वो अपनी पूरी कर चुका हो। सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताएं विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग। इनके आधार पर भी जो है वो सदस्य चुने जाएंगे, क्योंकि इनकी अलग से सीटें आती हैं। जैसे धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे ना तो अच्छा समझोगे। तो याद रखना, सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। किसी भी वार्ड का निवासी हो ये जरूरी है, लेकिन होना चाहिए उस नगर पालिका क्षेत्र में। गुरुजी समझे नहीं। जैसे ये कोई नगर पालिका, इसमें मान लो 40 वार्ड है, कोई भी वार्ड का हो सकता है। नगर पालिका यहाँ बनी हुई है, चाहे इस वार्ड का निवासी है, लेकिन ये आना चाहिए इस नगर पालिका क्षेत्र में। पहली बात ये। दूसरी बात 21 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरी बात SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा तो उसके लिए अलग से प्रावधान होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कतिपय। कतिपय का मतलब होता है कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यताएं हैं। कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यताएं। कुछ स्थान का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जैसे कोई लोग SC के हैं, ST के हैं, उनके लिए अलग से योग्यताएं दी हैं। यहाँ पर उम्र भी तय की गई है कि 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होगा वो भी कुछ विशेष योग्यता के हिसाब से नगर पालिका का सदस्य चुना जाएगा। SC, ST की जो सीटें दी गई है यहाँ पर, मतलब SC की 2 दी गई है अधिकतम, ST की भी कितनी दी गई है, 2 दी गई है। जैसे अन्य पिछड़ा हो गया उसकी भी दो सीटें दी गई है अधिकतम। समझ में आ गई बात। अच्छा गुरुजी ये तो बात बता दी आपने अधिकतम की, कम से कम कितनी हो सकती है। देखो इसमें जो आंकड़ा लिया है वो लिया है 5 का, 5 सीटों का। अगर 5 सीटें अनारक्षित होती हैं, यानी 5 सीटें हैं जिन पे आरक्षण नहीं है, सिर्फ 5 सीटें हैं, तो इस 5 में से 1 सीट पे आरक्षण दिया जाएगा। यानी चाहे वो SC को दे दो, चाहे ST को, जिसके लिए आएगी ना, जिसके विभाग में आएगी, चाहे ST में आए चाहे SC में आए, इन विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों को 1 सीट 5 में से दी जाएगी। अगर गुरुजी 5 से अधिक होती है तो प्रत्येक 5 पे 1 बढ़ा दी जाएगी। कैसे? जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 जोड़ो 10 सीटें होंगी तो कितना लोग चुनेंगे, 2, 15 होगी तो 3, 20 होगी तो 4। समझ में आ गई। प्रत्येक 5 सीट पे 1 सदस्य चुना जाएगा। अगर सीटें जैसे 30 हैं, 30 सीटें हैं तो 30 पे 6 सीटें चुन ली जाएंगी। 6 में से 2 SC को दे दी, 2 ST को दे दी, 2 OBC को दे दी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये कुछ विशेष योग्यता जो लिखी है, देखो विशेष योग्यता लिखी है धारा 21 क के अंदर। 21 क में लिखी है कोई पिछड़े लोग हैं उनके लिए सीटें को भी प्रावधान किया गया है। समझ में आ गई बात। हाँ गुरुजी आ गई।
तो आप ये समझे कि सदस्य नगर पालिका को बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। विशेष योग्यता किन किन को है, तो इन लोगों को है 2 अधिकतम हो सकती है, लेकिन आप ये बात याद रखना 2 अधिकतम, मैंने बात खत्म कर दी है यहाँ पर 2 अधिकतम। अब गुरुजी सीट 30 से ज़्यादा होती है तो बस इनके लिए 2 ही रखी जाएंगी, SC ST OBC जो भी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है ना उनके लिए। ओके गुरुजी, तो मैं अब साफ कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, लेकिन इसे आसान बना के पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं, आप सोच मत बनाना कि हाँ वास्तव में टफ है। बस इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, और अच्छी सुविधा होगी। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा इसके PDF नोट्स होंगी। टेलीग्राम चैनल अपना इस नाम से है GK बाय अजय सर। अच्छा देखो, आप एक कमेंट करते हो, अच्छी बात है, कमेंट में मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप, तो आप मुझे इस पर संपर्क कर लो। जो पर्सन वगैरह कोई डाउट के होते हैं ना वो इस पर पूछ लिया करो। अब व्हाट्सअप पे मैं जवाब नहीं देता, आपके काफ़ी मैसेज आते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि व्हाट्सअप पे तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। हाँ गुरुजी ठीक है। तो धारा 22, 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध है। निर्बंध का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। हम 1 से ज़्यादा वार्ड के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात कहाँ की गई है? ये बात की गई है धारा 22 में। देखो ये कैसे याद रखना है, 2-2 बार-बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बार-बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई ये नगर पालिका का क्षेत्र है, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। अब पार्षद, जैसे आपने पार्षद के लिए फॉर्म भर दिया, ये इतने वार्ड है। अच्छा, फॉर्म आप किसी भी वार्ड से भर सकते हो, चाहिए फॉर्म तो आप 6 वार्डों से भर दो, फॉर्म तो आप 6 वार्डों से भर दो। लेकिन जब आपको चुन लिया जाओगे कि भाई आप वार्ड नंबर 5 के पार्षद बनोगे और वार्ड नंबर 5 में आपने चुनाव लड़ना है, सुनना, ये बात फिक्स नहीं है कि तुम तुम्हारे वार्ड की किसी भी वार्ड के अंदर फॉर्म भर सकते हो और वहाँ तुम चुन लिए जाओ कि भाई वार्ड नंबर 5 में तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो याद रखना अधिसूचना जिस दिन जारी होते ही तुम्हें कर दिया जाएगा, भाई नाम आ जाएंगे सारों के, 5 नंबर वार्ड से ही लड़ेगा, 6 नंबर वार्ड से ही लड़ेगा, 7 नंबर वार्ड से ही लड़ेगा। जिस दिन आपके पास सूचना आई उस दिन दोपहर 3 बजे से पहले आप ये पर्चे जो भरे थे ना, ये उठाने पड़ेंगे आपको, ये वाले। गुरुजी अगर नहीं उठाते हैं तो, अगर एक भी भूल जाते हैं तो आप इस वार्ड में पार्षद नहीं चुने जाओगे, फिर आपकी जगह कोई और पार्षद चुना नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि आपको ये पर्चे 3 बजे से पहले उठाने होते हैं सारे वार्डों से। मतलब आप जहाँ चुने जाओगे ना तो वहीं आप पार्षद पद पे लड़ोगे, अन्य जगहों से अपने पर्चे जो है, फार्म जो है वो उठाने होंगे। तो कहने का मतलब ये है, फार्म अनेक भर सकते हैं लेकिन एक वार्ड में लड़ेंगे, अन्य वार्ड में नहीं लड़ेंगे। तो याद रखना अधिक वार्ड के लिए प्रतिबंध किया गया है। समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी। बात करते हैं धारा 23 की। यानों का मतलब होता है परिवहन, यानी साधन वगैरह। ध्वनि विस्तारक कोई भी होगा, जैसे डीजे हो गए, ढोल हो गया, है ना, जो भी के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध कैसे है गुरुजी? हम तो चुनाव में बहुत नाचे थे डीजे लगा के, ऐसे नहीं है। ये प्रतिबंध है आचार संहिता लगते ही। अब आपको कईयों को ये भी नहीं पता आचार संहिता क्या होती है, तो ये जिसको नहीं पता वो समझो। आचार संहिता का मतलब है जिस दिन अधिसूचना जारी कर दी कि भाई अब चुनाव पड़ेंगे, और जब चुनाव तो पड़ेंगे वो तो अधिसूचना में लिख दिया था, मतलब जिस दिन अधिसूचना जारी कर दी कि आज से चुनाव है तुम्हारे इतने बजे से शुरू, उस दिन हम कोई डीजे नहीं बजा सकते। मतलब कहने का मतलब ऐड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ऐड पर प्रतिबंध है। ऐड पर क्या है? प्रतिबंध। ना डीजे बजा सकते, ना ढोल, ना कोई होल्डिंग लगा सकते हैं, ना कोई बैनर लगा सकते हैं उस दिन। बाकी इससे पहले आप कितने प्रचार करो, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगती है तो फिर हम ये कोई भी काम जो है वो नहीं करेंगे। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये धारा 23 में। अगर हम कर दें तो गुरुजी, कर दोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। भाई सजा तो नहीं है, जुर्माना तो है ही। जुर्माना कितना है? 2000 रुपये का। लेकिन एक बात और सुन लेना मेरी भाई ध्यान से, 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया जाओगे कि चुनाव नहीं लड़ेगा आगे कोई। 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ोगे आप, ये प्रतिबंध कर दिए जाओगे। यह बात रखना धारा 23 के अनुसार। अगर तुम उसी दिन अगर कोई ऐसा काम करते हो तो आप प्रतिबंध। अब तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज ही हो गया। कोई धर्म का प्रचार करके ले रहा है वोट, कोई कहता है कि पानी चुकवा देते हैं हाथ में, भाई वोट दो माने, कोई पता नहीं किस किस मुद्दे से वोट लेते हैं। हाँ गुरुजी लेवे तो है, तो बात चीज़ है। तो याद रखना अगर कोई ऐसा करता है वोट वाले दिन तो जुर्माना है 2000, और 6 वर्ष के लिए वो क्या है? प्रतिबंध। वो आगे पढ़ेंगे कि धर्म के नाम पे भी वोट नहीं ले सकते हम।
तो जुर्माना 2000 देना पड़ेगा 6 वर्ष के लिए। अब देखो 6 वर्ष अच्छे दिए इसने, कैसे गुरु जी? 6 का ऐसे मानो 10 साल चुनाव नहीं लड़ेगा ये, कैसे? 5 साल के लिए कार्यकाल होगा पार्षद का, फिर 6 वर्ष दे दिया यहाँ पर, समझदार तो बहुत ही है। अब जब 6 साल तक लड़ेगा नहीं तो दूसरा पार्षद का कैसे लड़ लेगा चुनाव? नहीं लड़ पाएगा ना, तो 10 साल पे गई बात। हाँ गुरु जी, बाकी वो तो अलग बात है कि जो उपचुनाव होते हैं तो उसमें अगर खड़ा हो तो मामला बैठ जाए, अलग बात होती है वो। अब बात करें धारा 24, सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं। निर्हरताओं का मतलब ये होता है कि इनके पास जो सदस्य है वो कौन नहीं बनेंगे, यानी अयोग्यताएं जो है इनको नहीं बनने देगी। वो कौन कौन सी अयोग्यताएं? तो पहले मैं वो साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अयोग्यताएं पढ़ा देता हूँ। अब अयोग्यताएं कौन कौन सी हो सकती है मेरे भाई? कोई सदस्य है अगर वो 6 महीने से जेल में, कभी भी 6 महीने का उसने जेल काटी है या 6 महीने का कारावास उसने भुगत लिया है, तो वो व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य, मतलब पार्षद मान लो आप, वो नहीं बन सकता। अगर उसने कोई भी जुर्म किया है, कोई भी दंड किया है, ऐसा काम जिसमें से दंड मिला हो, तो वो नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। अगर उससे 2 से अधिक संतान है, 2 है तो बन जाएगा, 2 से अधिक संतानें हैं तो भी नहीं बन सकता। ये प्रावधान कर दिया गया था 1994 में। 1994 में ये प्रावधान, 95 में ये प्रावधान किया गया था कि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें ना, उससे पहले तो चलो चल जाता था मामला। अरे एक दौर था जब हमने ना लोग ऐसे, अब तो देखो पढ़ाई इतना कर रहे हैं हम, नौकरी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। एक दौर था जब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था ना तो उसको भागकर नौकरी लेते थे, पकड़ पकड़ के देते थे। और फौज में पहले भर्ती कैसे होते थे? जैसे हमारे दादाजी, परदादाजी, वो देखो उनको इतिहास पूछो आप, अगर शरीर में तकड़े होंगे ना तो उनको ऐसे ही फौज में भर्ती कर लेते थे। ना कोई टेस्ट होता था ना कुछ होता था, बस उसका फिजिकल वो मेडिकल होता था, कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद उनको भर्ती कर लेते थे। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये भूमि पड़ी है, काफ़ी भूमि है। अब आप अपना अपने दादी से पूछना, दादी या दादा से पूछना कि आपने ये भूमि कहाँ से आई थी अपने पास ये। तो पहले जो लोग भूमि देते थे, भूमि को बांटते थे कि भाई यहाँ बाढ़ लगा देता कि इतनी भूमि हमारी होगी, और रियल में वो भूमि है वो उनकी होगी। थोड़ी सी देर और गुरुजी, बस थोड़ी सी धाराएं रहेगी, चलते हैं। तो इस प्रकार से लोग जगह रोकते थे। चलो अब बाद में करेंगे अपने बातें। इधर देखो, सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताएं, 6 महीने का कारावास ना हो, 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए, और उसे दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए, दिवालिया घोषित न हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो वो नगर पालिका का सदस्य नहीं बनेगा। मतदान का अधिकार, आप ये बात याद रखना कि प्रत्येक कोई व्यक्ति है, हम सब जो है, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। मतदान की जो न्यूनतम उम्र रखी है वो कितनी रखी है? 18 वर्ष। पहले 21 हुआ करती थी, बाद में कितनी कर दी? 18 वर्ष। तो प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देने का क्या भी है? अधिकार। ये बात सिंपल सी आप याद रखोगे। अच्छा, अब प्रत्येक व्यक्ति को ये तो पता लग गया ना वो देने का अधिकार है। एक चीज और देख लेना, जिस वार्ड का जो पार्षद खड़ा होगा ना, वो व्यक्ति उसी वार्ड का होना चाहिए। पहली बात तो वार्ड के निवासी को ही वोट देने की अनुमति है, पहली बात। दूसरी, एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। एक व्यक्ति जो है वो एक बार ही वोट देगा। अगर गुरुजी बार बार करेगा तो रद्द हो जाएगा, उसका वोट निरस्त हो जाएगा। एक से अधिक, एक तो ये सेंस में देख सकते हो, एक जैसे ये वहाँ जाओगे ना तो ऐसे बोर्ड लगी हुआ। अच्छा, वोट 2 माध्यम से दिए जाते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो देखो ये चीज़ हो गई, ऐसे बटन लगे हुए हैं, जैसे ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये अन्य जो है वो। तो आपने क्या किया, आप कांग्रेस वाले में भी जी रखते थे, बीजेपी वाले में जी रखते थे, आपने टू दोनों दबा दिया। पहले तो आपको अगर होंगे ना पहली बार दबे तो वो आपको बता देगा। अगर आपने दोनों दबा दिए तो आपका जो वोट है वो खारिज हो जाएगा, ना ऊपर वाले का काम करेगा ना नीचे वाले का काम करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, वोट जिसको देना हो उसी एक के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है गुरुजी। तो मतदान का अधिकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को है, ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई गुरुजी। अब बात करते हैं अपने निर्वाचन में मत देने की रीति कैसी है। तो रीति 2 प्रकार से है।
रीति कितने प्रकार से? 2। एक तो मत पत्र के माध्यम से और एक वोटर मशीन के माध्यम से। देखो कॉलेज वगैरह के चुनाव होते हैं, आप मतलब कॉलेज में गए होंगे तो उसमें क्या ऐसे मोर मारकर पेटी के अंदर डालते हैं ना, मतलब किसको देना है। तो एक तो मोर वाला हो गया, मोहर वाला हो गया, और एक वोटर मशीन होती है, एक डब्बा होता है, उसके ऊपर ऐसे लगे होते हैं, इधर लिखा होता है नाम कौन सा देना है, तो जिस पे क्लिक करोगे उसी को वोट दिया जाएगा। तो इसमें याद रखना निर्वाचन में मत देने की रीति इस प्रकार से है। लेकिन इसमें प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। याद रखना, वोट देने का अधिकार नहीं है। कौन सा वोट देने का अधिकार नहीं है? प्रॉक्सी। गुरुजी प्रॉक्सी वोट का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी वोट जैसे तुम्हारा भाई है कोई, वो फौज में लगा हुआ है और फौज में कह दो या कहीं भी मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो दूर है, वो आ नहीं रहा, तो उसकी छाया के माध्यम से, ऐसे लिखा हुआ है संविधान वाले नोट्स में, इसमें सॉरी नगर पालिका में, कि उसकी छाया की परछाई के माध्यम से तुम वोट नहीं दे सकते। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वोट देगा, तो प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात कहता है हमारा धारा 26। और एक से अधिक वोट भी नहीं दे सकते, वो बात भी याद रखना। अब उसके बाद पढ़े धारा 27। समझ में आ रही है ना सारी धाराएं? बिल्कुल आ रही है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 21 में सदस्य होने के लिए योग्यताएं क्या क्या है? 21 क में कतिपय कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यताएं। 22 के अंदर एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध है। एक से अधिक वार्डों में तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, एक में लड़ोगे पर्चे यानी एक में भर सकते हो। 23 में देखो 3 में सी आता ना, सी में शोर मचाएंगे, शोर नहीं मचाना है। 24 में 4 सदस्यों के लिए साधारण में भी कितने अक्षर है? 4। साधारण अयोग्यताएं कौन कौन सी होंगी जिसको सदस्य नहीं बढ़ेंगे? तो देखो चौथी बात निकाल रहा है, तो सदस्य क्यों नहीं बढ़ा रहा भाई हमें? तो चौथी बात 4। 25 में मतदान का अधिकार। देखो 5 हमारा अधिकार है, 5 साल हम कार्यकाल करेंगे तो हमारा अधिकार है। तो अधिकार की बात जो कही गई है मतदान की, वो 25 में। 26 6 की देखो धोनी की रीति थी, छक्का लगाता था वो, तो 6 में रीति, तो रीति निर्वाचन में मत देने की रीति के अंदर याद रखना प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी? अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो है धारा 27 में आकस्मिक रीतियां का मतलब है कोई पद खाली है, तो वो पद जो है वो कैसा भरा जाएगा, वो बात है। तो जैसे गुरुजी पद खाली कैसे हो सकता है? त्यागपत्र से हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकता है, किसी को हटाया भी जा सकता है। 3 तरह से पद खाली होता है। गुरुजी अभी धोने की बात बताई, उससे मेरे को बात याद आ गई। सचिन तेंदुलकर जी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आप में से नहीं जानता। तेंदुलकर जी जब क्रिकेट खेल रहे थे, टेस्ट मैच था, उसमें वॉन सेंट कोई इस प्रकार सा कोई बॉलर था। सचिन इतना महान बल्लेबाज हुआ और उसको पहली गेंद में आउट कर दिया, और वो खुश हुआ, यस मैंने इसको पहली गेंद में आउट कर दिया। वो खुशी मना रहा है, खुशी के मतलब पूरे बात भी फैल गई कि भाई इसने पहली बॉल में तेंदुलकर जी को आउट कर दिया। वो गया, वो गेंद लेकर दौड़ा और तेंदुलकर जी को बोला कि भाई इसके ऊपर साइन कर दे, और मैं याद रखूंगा कि मैंने आपको पहली बॉल में बोल्ड मारा था। उसने बॉल ली और उसके ऊपर ऐसे लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो उसको कहने के बाद आराम से एंजॉय किया, उसके बाद इतनी प्रैक्टिस की उस व्यक्ति ने। ये बताया था कि लगातार उसने 24 घंटे प्रैक्टिस की थी इस मैच के बाद, और अगले दिन उसका फिर मैच था टेस्ट, और उस मैच के अंदर उसकी प्रत्येक बॉल पे ऐसे चौके छक्के मारे, वो खुद हैरान हो गया। अब ऐसे नहीं था, उसने जो निर्णय लिया, तुम अलार्म तो लगाते हो, टाइम टेबल सेट करते हो, ऐसे नहीं है कि टाइम टेबल सेट कर लिया उसके बाद उसको फॉलो ही ना करो। टाइम टेबल बनाना अच्छी बात है, उसको फॉलो भी करो। उसने देखो कितनी मेहनत के साथ किया था और फिर उसको जवाब भी दिया था। ऐसे नहीं कि लिख दिया, उसे मोटिवेशन लाइनें लिखते हैं ना जहाँ पढ़ते हैं, तमन्नाओं के लिए चलना भी जरूरी है। तो तमन्नाएं तो तुम्हारी बहुत है, तो उसके लिए चलना भी जरूरी है। अब लिख तो दिया, अब चल रहे नहीं हो, आराम से बैठे हो, तो वो चीज़ नहीं है ना। हाँ गुरु जी। तो आकस्मिक रिक्तियाँ किस प्रकार भरी जाएंगी? तो रिक्त पहले बताओ, रिक्त स्थान कैसे होगा? या तो त्यागपत्र के माध्यम से हो जाएगा, या किसी की मृत्यु हो जाए तब हो जाएगा। तो रिक्तियाँ कैसे भरी जाएंगी? रिक्तियाँ भरी जाएंगी उपनिर्वाचन से। गुरुजी उपनिर्वाचन क्या होता है? देखो 3-4 आएंगे नाम। एक तो होगा आम चुनाव, आम निर्वाचन। आम चुनाव का मतलब होता है 5 साल के बाद जो चुनाव होता है ना, जो कार्यकाल होता है उसके बाद होता है, उसे बोलते हैं आम चुनाव। उपनिर्वाचन होता है जिसे कोई ने क्या त्यागपत्र दिया, किसी ने मृत्यु होगी, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति था, सदस्य पार्षद था,
उसने त्याग पत्र दे दिया 3 साल की उम्र में, यानी 3 साल कार्यकाल किया, उसके बाद त्याग पत्र दे दिया। टोटल कार्यकाल कितना होता है पार्षद का? 5 वर्ष। 3 वर्ष काम कर कर उसने छोड़ दिया पद, क्योंकि मान लो कि वो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसने वो पद छोड़ दिया। अब इस पद को 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाएगा, ये बात याद रखना। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने आवश्यक है। 6 माह के अंदर अगर चुनाव करवाएंगे तो जो नया व्यक्ति आएगा वो शेष समय के लिए रहेगा पार्षद, यानी टोटल कितने समय के लिए रहेगा? वो 2 वर्ष के लिए, क्योंकि टोटल 5 था, 3 पे तो ये राज कर गया, तो 2 वर्ष, यानी शेष समय के लिए जो रहेगा व्यक्ति वो कौन रहेगा? जो नया आएगा चुनकर। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके द्वारा जो लिए गए निर्णय होंगे ना, उनको नगर पालिका जो पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे अगर इसको हटा दिया तो त्याग पत्र से। गुरुजी कैसे? जैसे इसने सड़क बनवा दी कोई, या कोई सड़क का बजट तैयार करवा दिया था नगर पालिका में, तो वो ऐसे नहीं है कि रद्द करवा देंगे इसको हटते ही, तो वो प्रभावी होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। वो कोई चीज़ है, वो चाहे उसको पद से हटा दिया ना, किसी को पद से हटाया भी गया, तो इसने जो निर्णय लिया था ना वो निर्णय प्रभावी होगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हम। तो ये बात याद रखना कि पद की रिक्तियां हो जाए तो उसको उपचुनाव के द्वारा भरा जाता है, और उपचुनाव कितने महीने के अंदर होना चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव होने चाहिए। अच्छा गुरुजी, कोई SC ST व्यक्ति त्याग पत्र देता है तो उसी, या अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, कोई भी हो गया, तो वहां पर ये फिक्स है कि SC ST का ही व्यक्ति होगा। अगर कोई महिला की सीट थी गुरुजी SC ST के लिए तो वो महिला ही होनी चाहिए वहां पर, फिर वरना ऐसे नहीं है कि कोई भी पुरुष आ गया वहां पर। अच्छा, अगर SC ST की कोई सीटें आरक्षित की हुई थी तो ऐसे नहीं है कि कोई जर्नल का व्यक्ति आकर बोला है कि मैं SC का पार्षद बनूंगा, ऐसे नहीं है। इनके लिए विशेष से अलग सीटें और इन्हीं का व्यक्ति होगा वो। ये बात भी गुरुजी समझ में आ गई। तो लास्ट बात समझो, धारा 28 में लिखा है जो हम निर्वाचन है वो निर्वाचन करेंगे या जो चुनाव वगैरह होंगे उसमें हम जो भी अपराध करते हैं तो इन धाराओं के तहत हमें सजा मिलेगी, जो भी लिखी हुई है इसमें। तो इसके अंदर अपराध के बारे में लिखा हुआ है, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट लाया गया था 1951 में। इसके अंदर इन धाराओं में बताया गया कि अगर हम निर्वाचन के संबंध में अपराध करते हैं कोई, तो भाई ये इस धाराओं के तहत सजा मिलेगी। ये आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो याद रखना धारा 125, धारा 126, 127 क, धारा 128, धारा 129, धारा 130, धारा 131, धारा 132 क वाले पे मैं गोला मार रहा हूँ इसको। 127 क है, 132 में भी क है, फिर 133, 134, 134 क, 134 ख, 135 ख, इनमें सजा पर अपराध की सजा के बारे में लिखा हुआ है। 135 ग, 136, इतनी धाराओं के अंदर निर्वाचन के संबंध में जो भी अपराध करेंगे उसका क्या बताया गया है? उपबंध। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बाकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप ध्यान से समझो। 21 में सदस्य होने के लिए योग्यताएं, 21 क में कुछ स्थानों पर विशेष आरक्षण दिया है। 22 में देखो 2 अधिक वार्ड, 2 वार्ड में नहीं जा सकता, 1 में ही रहेगा। 3 में C शोर नहीं मचा सकते। 4 में साधारण अयोग्यताएं कौन कौन सी? 5 में अधिकार, देखो 5 साल का ही होता है ना अधिकार कार्यकाल का। 6 में छक्के लगाता था तो वो रीति थी उसकी। 7 में आकस्मिक, देखो 7 में आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी? उपचुनाव के द्वारा। तो 7 छोड़ दोगे तो भाई उपचुनाव करवाने पड़ जाएंगे, ऐसे रखना। 28 में ठाठ खत्म हो जाएगी जब तुम निर्वाचन में अपराध कर दोगे तो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनको जोड़ जोड़ के याद करो, तुम्हारी ट्रिक बनाओ, क्योंकि ये धाराएं ऐसी याद होंगी और कोई कारण नहीं है और कोई रीज़न नहीं है इनको किस तरह से याद करें। तो इनको ऐसे ही याद करो, तुम हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इसको क्लास को शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। नंबर मैंने दे दिया आपको, और वहाँ पर आप जो है सवाल वगैरह जो भी डाउट होता है ना वो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पूछोगे तो देखो इतना पढ़ा होगा और पेपर में जो नहीं आएगा, डाउट चल रहा होगा, फिर गलत हो जाए प्रश्न तो दिक्कत आ जाएगी ना। इतनी मेहनत भी की थी और प्रश्न भी गलत हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जितना करवा रहा हूँ आप अच्छी तरह से करो, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका पेपर होगा ना तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। आज के लिए जय हिंद।